आज मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से मैं अमजदुल्ला ख़ान को नॉमिनेट किया गया है एज ए एमबीटी कैंडिडेट फॉर याकुतपुरा। तो यकीनन ये बड़ी ख़ुशी की बात है मेरे लिए, लेकिन बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो जमात के सदर जनाब मजीदुल्ला ख़ान फ़रत तमाम जमात के रुफ़ा से बातचीत के बाद में फ़ैसला लिए और इंशाअल्लाह कल सुबह में 10 बजे के अतराफ़ में 11 बजे मैं जो रिटर्निंग ऑफ़िसर है वहाँ पर याकुतपुरे का जो चंपापेट में है वहाँ पर नॉमिनेशन डालूँगा मैं। और अल्लाह से दुआ है कि यकीनन मुकाबला बहुत सख्त है, तो ना तो हम उनके पैसे का मुकाबला कर सकते, ना तो उनके फ़ौज का, गुंडों का, यानी पहाड़ और राई का मुकाबला है, समझिए आप। लेकिन मुझे ये यकीन है कि याकुतपुरे की आवाम जो है नाम वाला और काम वाले का झगड़ा है। तो अब याकुतपुरे की आवाम को चुनना है कि उनको नाम वाला होना है या काम वाला होना है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, जैसा कि अब जाफर महराज नामपल्ली से याकुतपुरा? मैं देखिए वहाँ तो पर आपको मीन्स मुकाबला जोरों का रहेगा या वन साइड रहेगा? मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत मिस्कीन हूँ मैं। और मुकाबला वहाँ पर कैंडिडेट जो है जाफ़र हुसैन महराज नहीं है, वहाँ पर कैंडिडेट है असदुद्दीन। मेरा मुकाबला असदुद्दीन से है, तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ उनके सामने। अब उनको 35 गनमैन हैं, मेरे पास ड्राइवर भी नहीं है, तो मैं जो हूँ बिल्कुल एक काम की बुनियाद पर आ रहा हूँ। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि याकुतपुरे का मुकाबला जो है नाम वाले का और काम वाले का है। तो आवाम को चुनना चाहिए कि कौन होना, काम वाला होना या नाम वाला होना। पिछले 2 कोविड, ना मैं याकुतपुरे का कारपोरेटर, ना मैं याकुतपुरे का एमएलए, लेकिन अल्लाह ने इस बंदे से पिछले 3 साल से वो काम लिया है, शायद हिंदुस्तान में कोई मिसाल नहीं है इसकी। मुसलसल 3000 दिन और 3000 रातें मैं आवाम के दरमियान में गुजारा। तो बहरहाल एक काम की बुनियाद पर है। आप देखिए कि बहुत सारे चीज़ें हैं। कल आप आइए, पहला हमारा इंतखाबी जलसा है शाहजहाँ होटल कने, दिल खोल कर गुफ्तगू होंगी और पूरा इलेक्शन सिर्फ डेवलपमेंट की बुनियाद पे होगा। डेवलपमेंट 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 डेवलपमेंट, इससे आगे और कुछ नहीं। आपका निशान क्या रहेगा? 15 तारीख के दिन मालूम होगा हमारा जो भी निशान रहेगा। 15 के दिन स्क्रूटिनी है, जो भी निशान रहेगा। आजकल सोशल मीडिया है, पहले के उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरा कैंडिडेट का ऐलान हुआ तो आधे घंटे में मुझे लंदन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन्स आना चालू हो गए। तो इंशाल्लाह 15 के दिन, और ख़ास तौर पर तमाम यूट्यूबर से, तमाम जर्नलिस्टों से, तमाम प्रेस वालों से मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। ये आपके दिल की तड़प, मैं उम्मीदवार हूँ। आप लोगों की ये जो तड़प है, जो कोविड में आप लोगों की तड़प देखे, जो मीडिया में लाए बात को, जो इनकाउंटर्स हुए, जो पुलिस कस्टोडियल डेथ्स हुए, जो गवर्नमेंट पार्क्स कब्ज़ा हो गए, यानी एक ऐसा उम्मीदवार जो रहेगा उन्हें एमएलए याकुतपुरे का, लेकिन काम करेगा पूरे तेलंगाना का। अच्छा, एमबीटी पार्टी से कितने उम्मीदवार? अभी तक टोटल 6 उम्मीदवार हैं। अभी कल और क्या फ़ाइनल होती, हमारे जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा महमूद साहब और सीनियर तमाम लीडर देख रहे हैं वो। तो इंशाल्लाह बहरहाल दुआएं होना और कुछ नहीं है। एमबीटी की तरफ से क्या स्कीम्स रहेंगे लेकर? देखिए, मैं जो हूँ, आप सुनिए मेरी बात। आप बहुत अच्छी बात की है कि आज तक कोई, बहुत कम प्रेस वाले भी जो है लीडरों से काम की सवाल करते हैं। आप कोविड आया, कोविड 1 और कोविड 2 के बाद में सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासिर हुए हैं तो हमारे ओल्ड सिटी के लोग मुतासिर हुए। आप देखिए, कपड़ा इंडस्ट्री वापस बैक टू पे आ गए, होटल इंडस्ट्री आ गई, अच्छी हो गई, बिज़नेस वाले अच्छे हो गए। लेकिन जो एजुकेशन, ख़ास तौर पर जिनके घर में 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, वो एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सक रहे। उसकी वजह यह है कि माँ बाप फ़ीस नहीं दे सक रहे। कई केसेस आप मेरे पास, मेरे प्रजा दरबार में, साहब हमारे 3 बच्चियां हैं, हम 1 बच्ची को स्कूल को बिठा रहे हैं, 2 बच्चियों को हम बिठा दिए। तो एजुकेशन जो है पहली चीज़ है। पूरे याकुतपुरे में कहीं गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं।
अब आप बात करिए 200 रेसिडेंशियल स्कूलों की, आप बात करिए 100 रेसिडेंशियल कॉलेजों की, लेकिन ऑन ग्राउंड मैं समझता हूँ कि याकूतपुरे में कहीं भी रेसिडेंशियल स्कूल नहीं है। तो सबसे पहले हमारा ये है कि अगर किसी कौम को सुधारना है आपको, तो उसकी लड़की को पढ़ाना ज़रूरी है। दूसरा हमारा मोटिव ये है कि आज जो है हर घर में 20 साल और 30 साल के दरमियान में एक बेवा बैठी हुई है। वो बेवा है जिसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। कोई सियासी जमात, कोई गैर सियासी जमात उस बेवा के बारे में नहीं सोच रहा है। या तो उसका शौहर तलाक नहीं दे रहा, या तो उसका शौहर खुरा नहीं दे रहा, या तो वो यंग एज में बेवा हो गई, 2-2, 3-3 बच्चे हैं। ऐसे विडोज़ के लिए, ऐसे बेवाओं के लिए ना तो गवर्नमेंट में कोई स्कीम है। यंग विडोज़ बोल रहा हूँ मैं आपको, 50 साल की विडो को 2000 रुपये वजीफ़ा है। तो इनके लिए जो है, ऐसे जो यंग विडोज़ जो लड़कियां घर में बैठे हुए हैं, तो मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान एक एम लेकर आ रहा है। क्या एम है कि अगर वो पढ़े लिखे हैं, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, हम उनको लैपटॉप दिलाएंगे, हम उनको वर्क फ्रॉम होम की ट्रेनिंग देंगे। लैपटॉप जो 40,000 रुपये में आएंगा हम दिलाएंगे उनको, हमने अल्लाह दिलाएंगे। माफ़ करना, बड़ी बात बोल दिया मैं। और अगर कोई अनएजुकेटेड है तो उनको स्किल्ड लेबर सिखाएंगे हम। क्या स्किल्ड? उनको मेहंदी डिज़ाइनिंग सिखाएंगे, उनको लेडीज़ टेलरिंग सिखाएंगे। अगर वो लड़की लेडीज़ टेलरिंग सीख लेंगी तो हम उसको मशीन दिलाएंगे, 10-15 हज़ार रुपये का मटेरियल दिलाएंगे हम। अगर वो लड़की जो है मेहंदी डिज़ाइनिंग सीखेंगी तो उसको मेकअप किट दिलाएंगे हम उसको। तो बहरहाल उसको हम फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसा करना, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अपना अकाउंट बना के वो अपनी पब्लिसिटी कैसी करना, बहुत सारे चीज़ें हम करते आए हैं और बड़े पैमाने पे करने का इरादा है। याकूतपुरे को एक रोल मॉडल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाकर पेश करेंगे। कौम को दूसरा अमानुल्लाह खां याद दिला के पेश करेंगे इंशाअल्लाह।